अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के एसएनएस कॉलेज में, जहां पे बीएड का कल रिजल्ट आया। उसके बाद यहां के बच्चों का काफ़ी उत्साहित से अपना जश्न मनाया। उस जश्न के बाद यहाँ के एचओडी और मैनेजमेंट से जानेंगे से पूरे साल का किस प्रकार से मेहनत करवाते हैं अभ्यर्थी को, जिससे यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और जाते जाते खुशियाँ बटोर कर जाते हैं। चलिए उनसे जानेंगे यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में और इस कॉलेज के बारे में से किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कराती है। आइए आपको ले चल के पास। नमस्कार सर। सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, सबसे पहले तो बीएड 2021-23 के सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई कि हमारे लगातार जो है यूनिवर्सिटी के सफलता प्राप्त किए हैं बीएड में और इसी तरीके से परचम लहराते रहें। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने महाविद्यालय को आगे रखने के लिए हमारे बच्चों को टॉप 3 टॉप 10 में जो बच्चा है उनके अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारे यहाँ पठन पाठन होता है, कैसे उन्होंने इतना मार्क्स प्राप्त किया, इसके लिए किए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इस कॉलेज में किस पोस्ट पे हैं और आपका परिचय क्या हुआ? सर एसएनएस महाविद्यालय में हम विभागाध्यक्ष के पोस्ट पे हैं, एचओडी हैं और हम ये शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, कहाँ कैसे क्या है, रूटीन है और अनुशासन है, ये सब हमारे जिम्मे है। रिजल्ट आने के बाद सभी अभ्यर्थी काफ़ी उत्साहित होकर अपना जश्न मनाए, खुशियाँ बटोर के यहाँ से जा रहे हैं। आप पिछले 2 साल 3 साल जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उसका मैनेजमेंट थोड़ा हम हमारे दर्शकों को समझाएंगे। मैनेजमेंट ये है सर कि हमारे यहाँ बिल्कुल क्लास रेगुलर चलता है और प्रॉपर वे में जिस तरीके से रूटीन है महाविद्यालय का, वो चाहे क्रेडिट में हो, कितने क्रेडिट में है, कैसे रूटीन चलना चाहिए, प्रॉपर वे में बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं और मेहनत करते हैं। जो अनुशासन होता है उस अनुशासन का पालन करते हैं, उसके थ्रू जो है वो अपना भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं और अपने मेहनत से रिजल्ट बराबर प्राप्त करते हैं और लगातार हमारा महाविद्यालय आगे बढ़ता रहता है। आपके स्कूल का कॉलेज का रिजल्ट देखकर जो अभ्यर्थी नए नामांकन दाखिल कहीं और लेना चाहते हैं उनका रुझान इस कॉलेज में आता है, उन लोगों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि रेगुलरिटी ही सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासित तरीके से अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आते रहेंगे। महाविद्यालय हमेशा यही कहता है कि अनुशासित रह के आप रेगुलर क्लास करें, आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ से जो शिक्षण ग्रहण करके निकल गए हैं, इस बार गए, पिछले साल गए, आगामी वो सीटेट बीपीएससी का जो शिक्षक के लिए एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनको संदेश यही है सर कि वो जैसे अभी बिहार में बहुत तेज़ी से बीपीएससी है या 1 to 5 से 1 to 5 के ऊपर 6 to 8 के लिए स्टेट है, उसमें मेहनत करें और प्रॉपर वे में हर तरीके से महाविद्यालय हमारे अध्यक्ष महोदय वो चाहे किताब हो चाहे पढ़ने के लिए हो, हर तरीके की व्यवस्था है, उसमें वो अपना रेगुलर आवें और जो भी असुविधा उनको लगे उसको प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में पेरेंट्स कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण जैसे छात्राएं हो गए उनको नहीं जाने देते हैं। उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को भेजे, मतलब खासकर लड़कियां को? देखिए, उसके लिए तो एक तो वहाँ उनके घर का माहौल क्या है, एजुकेशन के बारे में अगर वो जानते हैं, आज के वर्तमान समय की व्यवस्थाओं को जानते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना है कि हमारे बगल का बच्चा ये कर दिया है तो उससे प्रोत्साहन हो कि नहीं, उनका बच्चा रेगुलर जाता था तो ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया। तो उनको एक तरीके से शिक्षा जगत में प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षा के इम्पोर्टेंस को बेहतर तरीके से बताया जाए तो वो ज़रूर अपने बच्चे को भेजेंगे। और निरंतर पहले से और अपेक्षा आज वर्तमान समय में बच्चियाँ बहुत आगे हैं। हमेशा हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट सेकंड टॉप 10 में बच्चियां 2 4 5 जरूर रहती हैं, ये रेगुलरिटी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो जितने पेरेंट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंताएं रहती हैं। एसएनएस कॉलेज क्या विशेष सिक्योरिटी देती है?
हर तरीके की सिक्योरिटी है यहाँ। बिना अनुमति के आप अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो गार्जियन आता है, उसके बाद ही बच्चियों को भेजा जाता है। बिल्कुल 10 से 4 कैंपस में रहना है। कोई अगर लेकिन आता है तो बिना गार्जियन के हम लोग कतई बच्चियों को अकेले नहीं जाने देते हैं। जो दूर दराज हैं, हॉस्टल की सुविधाएं यहाँ पे किस प्रकार हैं? हॉस्टल की सुविधा ऊपर है, वो स्वेच्छा है। अगर आप दूर के हैं तो हॉस्टल में रह सकते हैं, और अगर आप नज़दीक के हैं तो आप टेम्पू से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। महाविद्यालय की बस सेवा भी है, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है उससे आ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे, सिक्योर लगे, उस तरीके से आप आएँ। मतलब बच्चों को, माता पिता को इस बात को लेकर टेंशन में नहीं रहना है कि हमारे बच्चे वहाँ पे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई गलत संगति ना पकड़ ले, इस बात की कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। नहीं, यहाँ इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने भी पेरेंट्स हैं, ये मानसिकता बना हुआ है, तो इसको चेंज कैसे किया जाए? कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि देना पड़ेगा से हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं फुलफिल करती है। देखिए, 2015-17 से हमारा महाविद्यालय चलता है। धीरे धीरे सिक्योरिटी सब लोगों को पता भी चल रही है, और पूरे मोतिहारी में हमारा ही ऐसा महाविद्यालय है कि जहाँ रेगुलर इतनी बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो इस तरीके से कोई भी असुविधा नहीं है। सिक्योरिटी तो दी भी जाती है, और धीरे धीरे बिल्कुल उनके मन में ये है कि हमको यहाँ आने से कोई भी परेशानी नहीं है, वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो हम मोतिहारी के जितने भी मोतिहारी के अलावा दूर दराज जितने भी ज़िला हैं जहाँ से छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनके माता पिता से मैं एक ही बात बोलूँगा, यहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। फैकल्टी भी यहाँ की ज़बरदस्त है, जो जितने भी टीचर हैं बहुत अच्छे से शिक्षण प्रदान करते हैं। और सर का धन्यवाद करना चाहूँगा से इस प्रकार ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, और एक परिवेश में सबको जोड़ने के आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार हमसे बात किया, अपनी बातों को दर्शकों के पास तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, कि आप भी जो है समय निकाल के हमारे महाविद्यालय में आके हम लोगों का जो भी अनुशासन है उसको आगे बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में उत्थान होता रहे, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ। आगे की जो प्रयास रहेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।